ये है दिल्ली दर्पण। भाई साहब के मुआवजा लगा के उन्होंने पूछा चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, तो उन्होंने बोल दिया कि चाबी यहाँ है, कि जो भी हमारी जान बख्श दो लेकिन हमें छोड़ दो, जो भी ले जाना चाहते हो ले जाओ। लगभग 1.5-2 लाख रुपया हमारा होलसेल का था, तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया, और एक मेरा ब्राउन कलर का पर्स था जिसमें मेरी आईडी वगैरह थी, वो सबका लेकर लूट करके वो निकल जाते हैं। और गले पे इस तरीके के निशान 40 सालों से जो नहीं हुआ वो पहली बार यहाँ पर हुआ। आज तक इस रोड पे इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन पहली बार इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। हम तो पुलिस वालों से और मीडिया से यही कहना चाहते हैं कि हम 5-5 रुपए करके इन चीज़ों को जोड़ते हैं, जैसे तैसे करके अपने घर परिवार को चला रहे हैं। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी सुरक्षा दी जाए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त केशवपुरम में है और यहाँ पर कल शाम को एक खबर आई थी कि कल शाम को 4:01 के आसपास जो है यहाँ पर धनाधन फायरिंग की जाती है। आपको बता दें, लूट की वजह बताई गई है कि लगभग 3.5 लाख रुपए जो है इसी काउंटर से यहाँ पर निकाल लिए गए हैं। इनको बंदूक दिखाकर आप देख सकते हैं, ये अग्रवाल इंटरप्राइजेस के नाम से दुकान है, होलसेल की दुकान है। मैं इनसे जरा जुड़ता हूँ, क्या वजह थी, क्या कोई पहले से कोई रंजिश थी या कोई धमकी बड़ी का भी कॉल आया था। और मैं आपको बता दूं, इसी रोड पर सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर जो तिलकराम गुप्ता जो यहाँ के विधायक हैं, उनका ऑफिस भी है और उनके ऑफिस के ठीक नजदीक इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था फिर से दिल्ली में गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक अग्रवाल है जी। क्या हुआ था कल? कल ये हुआ था, मैं और मेरे बड़े भाई साहब दीपक गर्ग जी साथ में बैठे हुए थे यहाँ पर। कितने टाइमिंग जो है लगभग 4 बजे के आसपास की रही होगी जी। तो 4 बजे 3 बदमाश इधर पीएनबी बैंक की तरफ से आते हैं और बाइक रोकते हैं इधर जी। बाइक रोकने के बाद उनमें से एक बंदा जो कैप लगाए हुए था, जो ड्राइव कर रहा था, तो वो बैठा हुआ था गाड़ी पे, और 2 लड़के उसमें से उतरे। एक ने माउजर ले रखी थी और एक ने छुरा ले रखा था, अच्छा खासा इतना बड़ा, जिसका उस कवर भी यहीं पे छुट जाता है जल्दबाजी में। तो वो उतर के एकदम से बोल देते हैं जो भी कैश है वो निकालो, जो भी कैश है वो निकालो। तो मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ, जो हमारे बड़े भाई साहब हैं उन्हें धक्का देके यहाँ पे गिरा देते हैं। यहाँ पे धक्का देके गिरा देते हैं, गले को छूते हैं, ये करते हैं, वो खुलता नहीं है। तो लॉक लगा हुआ था, तो चाबी जैसे काउंटर पर पड़ी थी, तो भाई साहब के मुआवजा लगा के उन्होंने पूछा चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, तो उन्होंने बोल दिया कि चाबी यहाँ है, कि जो भी हमारी जान बख्श दो लेकिन हमें छोड़ दो, जो भी ले जाना चाहते हो ले जाओ। तो कोई पेमेंट आई थी? पेमेंट जो थी हमारी कैश और होलसेल दोनों रहती है। कैश का भी लगभग हमारा 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए का कलेक्शन हो ही जाता है, और लगभग 1.5-2 लाख रुपया हमारा होलसेल का था, तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया। और एक मेरा ब्राउन कलर का पर्स था जिसमें मेरी आईडी वगैरह थी, वो सबका लेकर लूट करके वो निकल जाते हैं। और गले पे इस तरीके के निशान भी हैं, लग रहा है जैसे कोई मैकेनिक है, क्या है नहीं है। ये देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर पूरा काला काला नजर आ रहा है। ये उन्हीं कातिलों के जो हाथ हैं, ना, उन्हीं के फिंगरप्रिंट्स हैं सारे। पुलिस ने ले लिए सारे फिंगरप्रिंट। ये अभी वो तरीके की तो कार्रवाई हुई नहीं, लेकिन फोटो वगैरह निकाल के ले गए। इसकी फोटो निकाल के ले गए। इससे तो ये समझ में आता है कि उनके हाथ में कहीं वो किसी वर्कर में काम करते हैं वगैरह, जैसे हो जाता है मैकेनिक वगैरह जो होते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल ठीक करने वाले, वो तरीके का पता चलता है इसको। तो कितनी उम्र थी ये तीनों बदमाश आए थे? तीनों बदमाशों की 18 से 22 के बीच में रही होगी। 18 से 22 के बीच। हाँ। क्या आपको और पहले तीनों की हाइट लगभग 5 फुट 3-4 इंच रही होगी, और बिल्कुल सिंगल बदन के थे, पतले जी। आपको पहले कभी किसी से कॉल आया हो, कोई धमकी बड़ा? इस तरीके का कोई भी काम नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर भी 10 से 15 दिन हुए हैं शिफ्ट हुए। उससे पहले मैं सामने ही काम करता था, मेरा खुद का बिजनेस था। अभी मैंने रिसेंट में 10 से 15 दिन पहले भाई साहब के, अपने बड़े भाई साहब के साथ पार्टनरशिप में स्टार्ट किया जी। इस तरह की घटना हो जाना, खुलेआम बता रहे हैं कि 4 बजे के आसपास की बात है। ये 4 बजे पूरी मार्केट खड़ी होगी उस टाइम पर। ये तो भाई साहब व्यापार आदमियों के लिए, सबके लिए खतरा माहौल हो गया है।
हर कोई दहशत में है इस चीज़ से कि इतने टाइम की बात होने के बाद इतने खुलेआम इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है। इतने पास में विधायक जी का वो ऑफिस होने के बावजूद और सारी चीज व्यवस्था होने के बावजूद बीजेपी जैसा गवर्नमेंट के राज में इस तरीके का वो हो रहा है। जी, ट्रिपल इंजन की सरकार। हाँ, और लगभग 40 सालों से जो नहीं हुआ वो पहली बार यहाँ पर हो रहा है। आज तक इस रोड पे इस तरीके की वारदात को अंजाम नहीं दिया गया था, लेकिन पहली बार इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। हम तो पुलिस वालों से और मीडिया से यही कहना चाहते हैं कि हम 5-5 रुपए करके इन चीज़ों को जोड़ते हैं, जैसे तैसे करके अपने घर परिवार को चला रहे हैं। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी सुरक्षा दी जाए, जिससे कि हम अच्छे माहौल में अपना बिजनेस को कर पाएँ। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, मार्केट में क्या पुलिस की पेट्रोलिंग होती है? पेट्रोलिंग ऐसा तो मुझे दिखाई नहीं दिया, कभी कभार कोई इंसिडेंट होता है तो पुलिस आई। पुलिस आती हाँ, है। और नहीं इतनी तो बड़ी ऐसा- मार्केट है, उसके अलावा कभी भी नहीं वो उस तरीके की कोई पेट्रोलिंग मैंने नहीं देखी। जी। आपका क्या नाम है सर? दीपक का। आप भी यहीं पर थे उस टाइम हाँ। पर? तो आपके ही पैर पर माजूर लगाया था? कहाँ पर माजूर लगाया था? मुआवजा तो वो हवा में लगे खड़े थे, हाथ से और चक्कू लगे यहाँ पे। तो तीनों आगे थे यहाँ उतर कर, या नहीं, कोई वो एक बाइक पे बैठा एक बाइक पर बैठा हाँ। हुआ था? तो वजह क्या है, क्या लग रही है आपको? पहले से कभी देखते जानते हो? कभी नहीं देखा। दुकान पे आया हो? नहीं, नहीं कोई माल लेता हो कुछ तरह नहीं, की? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने धक्का दिया, मेरी कमर में भी लगी जबकि। ये पूरा मेहनत का जो पैसा लेके गए हैं लोग, आप अब तक पुलिस ने क्या अपडेट दिया है आपको? पुलिस वाले कहते हैं कार्रवाई चल रही है, अभी कल रात की बात हुई, जी। अभी तक कॉल नहीं आया है कोई थाने से हमारे। कुछ भी कोई अपडेट नहीं आया? नहीं। आप लोगों ने एफआईआर दर्ज करवा दी है? हाँ। एफआईआर दर्ज हो गई है। सीसीटीवी फुटेज भी दिख रहा है, उसमें साफ तौर से दिख रहा है कि 3 लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ। अब इस तरीके से खुले में मार्केट इस तरह घटना को अंजाम देना, आप लोग कैसे देखते हैं? व्यापार करना सुरक्षित है अब दिल्ली में? नहीं, झुग्गी वाले तो क्लियर कहते हैं, झुग्गी वाले कि हमारी झुग्गी तोड़ोगे तो हम करेंगे क्या, हम लूट करेंगे। तो आप ये वजह मानते हैं इस तरह बुलडोजर से चल रहा है? नहीं, मैं इससे वजह नहीं मानता। हाँ मुझे क्या पता है रीजन, मैं तो कल पहली बार ही हुआ हमारे साथ ऐसा कांड। जी। हाँ। इससे पहले कभी कोई घटना नहीं। कभी नहीं। आप भी यहीं रहते हैं सर? यहाँ नहीं रहते हैं आप लोग? काम करते, आप लोग थे क्या मौजूद? आप लोग नहीं थे यहाँ पर। तो देखिए, ये पूरी दुकान है इनकी, भाई साहब की। पूरा होलसेल का काम है यहाँ पर। यहाँ से सारी चीजें पूरे एरिया में सप्लाई करते हैं आप? हाँ जी, पूरे नॉर्थ वेस्ट किलोमीटर। हाँ, ये नॉर्थ दिल्ली में लगभग 3 से 5 किलोमीटर में मेरी होलसेल और रिटेल की सप्लाई जाती है। जी। तो आप देख लीजिए, ये पूरा खुला हुआ रोड है और इस रोड पे ही कल इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बाकायदा सीसीटीवी भी लगा हुआ है, उसमें भी ये सारे आरोपी जो है कैद हुए हैं। आप भी सीसीटीवी फुटेज देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पर। अब दर्शकों, इसमें बड़ी बात यह है कि यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर, लगभग 500 मीटर की दूरी भी नहीं होगी, 200-250 मीटर दूरी होगी, वहीं पर जो तिलक राम गुप्ता जो यहाँ के बीजेपी से विधायक हैं, उनका ऑफिस है। और आप दोनों तरफ देखेंगे तो किस प्रकार जो है मार्केट पूरी भरी हुई है। दोनों तरफ ही दुकानें हैं और बड़ी मार्केट है। उसके बावजूद जिस तरीके से व्यापारी बोल रहे हैं कि यहाँ पर कभी भी हमने बेवजह पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं देखी है, और यही वजह शायद हो सकती है कि कल जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, बेखौफ रूप से वो बदमाश आते हैं, 3.5 लाख रुपए उनके काउंटर से निकाल कर ले जाते हैं। अभी तक जो है उसके हाथ के निशान उस काउंटर पर मौजूद है। इससे साफ एक बात जाहिर हो जाती है कि दिल्ली में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। देखना ये होगा कि अभी भी जो है 7 से 8 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक भी आरोपियों को कोई पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। केशवपुरम थाने के अंदर केस भी रजिस्टर हो गया है। देखना ये होगा कि कब तक इस व्यापारी को उसके लूटे हुए पैसे मिल पाते हैं और कब तक लोगों को ऐसे बदमाशों से निजात मिल पाती है। आपकी जो भी राय हो कमेंट में से करिएगा। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। ये है